इस श्राप के कारण स्त्रियां नहीं छुपा पाती है गोपनीय बातें। जी हाँ भक्तों, आज के इस वीडियो में आपको एक ऐसे श्राप के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसकी जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। इस श्राप का इतिहास में तो महत्वपूर्ण योगदान था ही, परंतु इनका प्रभाव वर्तमान में भी प्रमाण के रूप में आप देख सकते हैं। ये जो श्राप है उसे युधिष्ठिर ने स्त्री जाति को दिया था, जो आज भी कई स्त्रियों में देखने को मिलता है। हिंदू धर्म ग्रंथों में अनेकों श्रापों का वर्णन है तथा हर श्राप में कोई न कोई कारण छुपा है। कुछ श्राप में संसार की भलाई निहित है तो कुछ श्राप का उनके पीछे छिपी कथाओं में महत्वपूर्ण भूमिका है। महाभारत के अनुसार बचपन में कुंती ने एक बार दुर्वासा ऋषि का बहुत अच्छे तरीके से अतिथि सत्कार किया था। इस अतिथि सत्कार से प्रसन्न होकर दुर्वासा ऋषि ने कुंती को एक मंत्र दिया जिसके द्वारा वो किसी भी देवता को बुला सकती थी। एक दिन कुंती के मन में उस मंत्र को आजमाने का ख्याल आया और वो अपने कुटिया से बाहर निकलकर किसी देवता को ढूंढने लगी। देवताओं को ढूंढने में कुंती को सुबह से शाम होने वाली थी। कुंती थक हार कर अपने कुटिया के पास आ गई और कुटिया के दरवाजे में प्रवेश करने ही वाली थी कि तभी कुंती की नजर डूबते हुए सूर्यदेव पर पड़ा। तब कुंती को ख्याल आया कि ये भी तो देवता ही हैं, क्यों न सूर्यदेव पर ही इस मंत्र को आजमाकर देखा जाए। उस समय सूर्यदेव अपनी पूरी सुंदरता को लेकर प्रस्थान कर रहे थे। तभी उनकी भव्यता देखकर कुंती बोल पड़ी, मैं चाहती हूँ कि सूर्यदेव आ जाएं। कुंती द्वारा बोले गए मंत्रों के प्रभाव से सूर्यदेव आए और कुंती गर्भवती हो गई और एक बालक का जन्म हुआ। कुंती उस समय सिर्फ 14 साल की अविवाहित स्त्री थी। उसे समझ नहीं आया कि ऐसे में सामाजिक स्थितियों से कैसे निपटा जाएगा। उसने बच्चे को एक लकड़ी के डिब्बे में रख दिया और बिना उस बच्चे के भविष्य के बारे में सोचे उसे नदी में बहा दिया। उसे ऐसा करने में थोड़ी हिचकिचाहट हुई, पर वो कोई भी कार्य पक्के उद्देश्य से करती थी। एक बार वो अगर मन में ठान लेती तो वो कुछ भी कर सकती थी। उसका हृदय करुणा शून्य था। वो बक्सा एक रथ के सारथी को मिला और उसी ने कर्ण का पालन पोषण किया। सुतपुत्र होने के चलते कर्ण को कई बार अपमान सहना पड़ा। उसे समाज में इज्जत नहीं मिली। द्रौपदी ने भी उससे शादी करने से इनकार कर दिया, जिससे वह पांडवों से नफरत करने लगा था। यही वजह थी कि कुंती का पुत्र होने के बावजूद कर्ण ने महाभारत के युद्ध में कौरवों का साथ दिया। एक दानवीर राजा होने के कारण भगवान कृष्ण ने कर्ण के अंतिम समय में उसकी परीक्षा ली और कर्ण से दान मांगा। तब कर्ण ने दान में अपने सोने के दांत तोड़कर भगवान कृष्ण को अर्पण कर दिए। इस दानवीरता से प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण ने कर्ण को वरदान मांगने को कहा। कर्ण ने वरदान रूप में अपने साथ हुए अन्याय को याद करते हुए भगवान कृष्ण के अगले जन्म में उसके वर्ग के लोगों के कल्याण करने को कहा। दूसरे वरदान रूप में भगवान कृष्ण का जन्म अपने राज्य लेने को मांगा और तीसरे वरदान के रूप में अपना अंतिम संस्कार ऐसा कोई करे जो पाप मुक्त हो वरदान देते हुए भगवान कृष्ण ने सारे वरदान स्वीकार कर लिए। परंतु तीसरे वरदान से भगवान कृष्ण दुविधा में आ गए और ऐसी जगह सोचने लगे जहां पाप ना हुआ हो, परंतु भगवान कृष्ण को ऐसा कोई जो पाप मुक्त हो यह समझ नहीं आया। वरदान देने के वचनबद्धता थी, इसलिए कर्ण का अंतिम संस्कार भगवान कृष्ण अपने ही हाथों से किया और कर्ण को दिए वरदान को पूरा किया। इस तरह दानवीर कर्ण का अधर्म का साथ देने के बावजूद भगवान कृष्ण को कर्ण का अंतिम संस्कार कर उनको वीरगति के साथ बैकुंठ धाम भेजना पड़ा था। प्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत के अनुसार जब युद्ध समाप्त हुआ तो माता कुंती ने पांडवों के पास जाकर उन्हें यह रहस्य बताया कि कर्ण उनका भाई था। सभी पांडव इस बात को सुनकर दुखी हुए। युधिष्ठिर ने विधि विधान पूर्वक कर्ण का अंतिम संस्कार किया तथा शोकाकुल होकर माता कुंती के समीप गए और उसी क्षण उन्होंने माता कुंती के साथ साथ समस्त स्त्री जाति को यह श्राप दे डाला कि आज से कोई भी स्त्री किसी भी प्रकार की गोपनीय बातों का रहस्य नहीं छुपा पाएगी। लेकिन इस बात में कितनी सत्यता है वो तो मैं भी नहीं जानता। मैं तो सिर्फ यही मानता हूँ कि स्त्री अगर गोपनीय बातों से अवगत हो जाएगी तो हमें एक अच्छा निर्देश दे सकती है। इस अनसुलझे रहस्य के बारे में आप लोग अपना मंतव्य कमेंट बॉक्स में जरूर दें।
कुछ कथाओं के अनुसार स्त्री का साथ मिलने पर ही व्यक्ति सर्वांगीण विकास कर पाता है, क्योंकि सभी पुरुष के उन्नति के पीछे स्त्री का हाथ होता है। तो उन्नति के मार्ग पर चलते हुए स्त्री से गोपनीय बात कैसे छुपा सकता? तो ये जानकारी आपको कैसा लगा, कमेंट में जरूर लिखें। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके दरबार की घंटी जरूर बजा दें।